मेरा नाम संजय है और ये है मेरी कहानी उस सफर की जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज भी ऐसा लगता है कि वो सच नहीं बल्कि एक डरावना सपना था, मगर मेरे लिए उस अनुभव को सपना मानकर भूल जाना मुमकिन नहीं है। बात है 2010 की, जब मेरा एडमिशन मेरे मनपसंद कॉलेज में हुआ था। मैं बेहद खुश था। मुझे एक बड़े और नामचीन कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा था। उस दिन पता नहीं क्यों पर मेरी नींद देर से खुली। फिर मैं उठते ही अपने सामान को समेटने में लग गया। मैंने अपने दोनों बैग उठाए और एक रिक्शा ली, पर थोड़ा आगे जाते ही मैं ट्रैफिक में फंस गया। और जब तक मैं स्टेशन पहुंचता मेरी ट्रेन जा चुकी थी। मैं निराश होकर एक कोने में बैठ गया, ये सोचते हुए कि अगर मैं कल हॉस्टल नहीं पहुंचा तो मेरा कॉलेज का पहला दिन मिस हो जाएगा। तभी वहां से टीसी मेरे पास आए। क्या हुआ बच्चे, हाँ? बड़े परेशान लग रहे हो। टिकट भूल गए या खो दिया? मैंने उनको मेरी सारी बात बताई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद तो करेंगे, लेकिन अभी मुझे सिर्फ रात में जाने वाली ट्रेन ही मिल पाएगी। उन्होंने मुझसे कहा, देखो बेटे, रात की गाड़ी में मैं तुम्हें बिठा तो दूंगा, लेकिन एक बात याद रहे कि ये ट्रेन दूसरे रूट से होकर जाएगी। इसके स्टेशन भी अलग होंगे, ठीक है? और सबसे ज़रूरी बात, तुम किसी भी हालत में 5वें स्टेशन अंधेरपुर पर मत उतरना। ये गाड़ी ठीक 3 बजे पूरे आधे घंटे के लिए वहां पर रुकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर से कितनी भी आवाजें आए या फिर कोई खुद तुमसे उतरने के लिए कहे, तो भी ट्रेन से नीचे नहीं उतरना, समझे? क्यों? ऐसा क्या है उस स्टेशन पे? तुम्हें जितना कहा है उतना करो। तुम्हें वक्त पर पहुंचना है ना, वरना कल सुबह की गाड़ी से चले जाना। नहीं 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 नहीं, मुझे वक्त पर पहुंचना है। मैं 5वें स्टेशन पर नहीं उतरूंगा। इस तरह मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। वो गाड़ी ठीक रात 9 बजे स्टेशन पर आई और मैं उस ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन ट्रेन के अंदर जाते ही मैंने देखा कि वो पूरा डिब्बा खाली था। मैंने बस यूं ही उस गाड़ी के बाकी डिब्बों में झांक कर देखा तो मैंने पाया कि कुछ डिब्बों में मुश्किल से 2 या 3 लोग हैं, लेकिन कुछ डिब्बे पूरी तरह से खाली थे। ये कैसे मुमकिन है? जितना मैं जानता हूं, लंबे सफर के लिए लोग रात की गाड़ी से ही जाना पसंद करते हैं, लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा है। मैं इस बात को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप अपने सीट पे जाकर बैठ गया और ट्रेन के निकलने का इंतजार करने लगा। मुझे लगा कि पूरे सफर के दौरान मैं अकेला ही इस डिब्बे में बैठा रहूंगा। कुछ समय बाद ट्रेन शुरू हो गई और ट्रेन के शुरू होने के 20 मिनट बाद 50 से 55 साल की उम्र का आदमी मेरे सामने आकर बैठा। अरे चाचा जी, आप अभी गाड़ी में कैसे चढ़े? अभी नहीं, अरे बेटा, मैं उस सामने वाले कंपार्टमेंट में था। तुम्हें यहाँ इस कंपार्टमेंट में अकेले बैठे देखा तो यहाँ तुम्हारे पास आकर बैठ गया। मैंने खुद से ही कहा। ट्रेन शुरू होने के पहले जब मैंने आसपास के डिब्बों में झांक कर देखा था, तब तो मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आई। क्या हुआ, हाँ? इतना क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। अरे अच्छा हुआ जो आप इस डिब्बे में आ गए, वरना मुझे तो लगा कि मैं अकेला ही रात भर किसी भूत की तरह यहाँ बैठा रहूंगा। भूत? क्या तुमने कभी भूत देखे हैं? नहीं तो, मैंने नहीं देखे। क्या तुम
भूत देखना चाहोगे? जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गए। वैसे आप भी आखिरी स्टेशन पर उतरेंगे क्या चाचा जी? अरे नहीं बेटा, मेरा स्टेशन तो बीच में ही है। वैसे आज तो ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही खाली है, हमेशा ऐसा नहीं होता। हाँ, मतलब आप इस गाड़ी से हर दिन सफर करते हैं? हाँ, हर दिन नहीं, हर रात करता हूँ। चाचा जी की बातें मुझे कुछ अजीब लग रही थी, पर मैं उनकी बातों को जानबूझकर मजाक में ले रहा था। मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही मजाकिया स्वभाव वाले होंगे, पर मुझे थोड़ी देर बाद उनकी बातें डरावने लगने लगी। कुछ देर बाद उन्हें नजरअंदाज करने के लिए मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली, सोने का नाटक करने लगा, और कुछ मिनट बाद सच में मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चला गया। पर कुछ घंटों बाद मेरे सामने बैठे चाचा जी ने मुझे आवाज दी, अरे बेटा, अरे उठो, अरे तुम तो भूखे पेट ही सो गए, अरे तुम्हें कुछ खाना नहीं है क्या? हाँ? मैंने धीरे से नींद में अपनी आंखें खोलते हुए उनसे कहा कि मुझे भूख नहीं है। फिर भी उन्होंने मुझे फिर से पूछा, अरे बेटा उठो, अरे कुछ तो खाओ। हाँ? भूखे पेट सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, तुम्हें पता है इस स्टेशन पे वड़ा पाव बहुत अच्छा मिलता है, क्यों ना तुम हम दोनों के लिए खरीद लाओ, जाओ। उन्होंने मेरे हाथ में 100 का नोट थमाते हुए कहा, दरअसल जाना तो मैं नहीं चाहता था, पर उस वक्त मुझे भूख भी बहुत लगी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इतना कह रहे हैं तो उठकर ले आते हैं। मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो देखा कि पूरा स्टेशन सुनसान था। वहां पूरे स्टेशन पे सिर्फ 2 दुकानें थी, पर दोनों दुकानों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। मैं बस सोचने लगा कि कितने गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, अपनी दुकान ऐसे खुली छोड़कर कैसे कोई जाता है। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी पूरे स्टेशन की लाइट एकाएक बंद होने लगी और फिर से चालू होने लगी। मैं बहुत डरने लगा। ये क्या हो रहा है? मुझे ये जगह सही नहीं लगती, मुझे वापस गाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। हाँ, वैसे ये स्टेशन कौन सा है? मैं आसपास वहां स्टेशन के नाम का बोर्ड ढूंढने लगा, लेकिन वहां कहीं भी स्टेशन के नाम का बोर्ड नहीं लिखा था। थोड़ी दूर एक बोर्ड लगा हुआ तो था, पर उस पर इतनी धूल और मिट्टी थी कि मुझे स्टेशन का नाम नहीं दिख रहा था। इसीलिए मैं चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और उन चाचा जी से कहने लगा, अरे चाचा जी, वहां बाहर स्टेशन पे दुकान पर कोई नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमें इस वक्त वहां पे कुछ खाने को मिलेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा सुनो, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे? हाँ, अपनी बोतल दीजिए, मैं भर के लाता हूं। उन्होंने अपनी बोतल मेरे हाथ में थमाई और मैं फिर से ट्रेन से नीचे उतरा। मैं यहां वहां पानी का नल ढूंढने लगा। तभी उन्होंने मुझे पीछे से आवाज लगाई, अरे सुनो बेटे, पानी का नल वहां आगे है, थोड़ा और आगे जाओ, वहां वो फलक लगा है ना, उसके थोड़े आगे वही नीचे नल है। हाँ। उनकी बात सुनकर मुझे ये लगा कि उनको इस स्टेशन के बारे में बहुत कुछ मालूम है। उन्हें अच्छे से पता था कि यहाँ पर पानी का नल कहाँ है। मैंने नल चालू किया और बोतल में पानी भरने लगा, और तभी अरे ये क्या, पानी क्यों नहीं आ रहा? मैं उस वक्त बेहद डर गया था।
मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी मैंने ट्रेन के छूटने की आवाज सुनी। मेरी ट्रेन, मेरी ट्रेन! वहां वो बोर्ड देखकर मैंने अपनी गाड़ी देखी और उसमें 3:30 हो रहे थे। उसी वक्त वो स्टेशन अचानक एक खतरनाक खंडर में बदल गया। वहां की सारी दुकानें गायब हो गई और तब मुझे समझ में आया कि आखिर टीसी चाचा ने मुझे किसी के कहने पर भी इस स्टेशन पर उतरने से मना क्यों किया था। वो हाथ अब भी मेरी कलाई पकड़े हुए था और फिर मैंने किसी की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पे महसूस किया। मैं कांपता हुआ पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो चाचा जी थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। उनका चेहरा किसी शैतान की तरह दिख रहा था। उनके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर मैं इतना तो समझ चुका था कि वो कोई इंसान नहीं है। उन्होंने जोर से हंसते हुए मेरा हाथ छोड़ा और मुझसे कहा, तुम्हारी गाड़ी तो छूट गई। लगता है वो टीसी तुम्हें बताना भूल गया कि रात के 3 बजे ये गाड़ी अंधेरपुर स्टेशन पर रुकती है और यहाँ पर उतरना मना है। और तभी मैंने पीछे से एक ट्रेन की आवाज सुनी। मुझे लगा कि यही सही मौका है यहाँ से भागने का। जिस प्रकार इस स्टेशन की हालत थी, मुझे पता था कि यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। इसीलिए मैंने तय किया कि जैसे ही ट्रेन पास आएगी मैं सीधा उस ट्रेन के दरवाजे से अंदर कूद जाऊंगा। वो चाचा जी मेरे सामने ही थे, पर फिर भी मैं बिना डरे उस ट्रेन की तरफ भागा और मैंने दरवाजे के अंदर छलांग लगाई, पर मैं कामयाब न हो सका। ट्रेन बहुत तेज थी। उस ट्रेन के दरवाजे से ही मेरा पैर फिसल गया और मैं जोर से नीचे गिर गया और वहीं मैं बेहोश हो गया। एक आदमी मेरे पास आकर मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। अरे बेटा, अरे उठो भाई, ठीक तो हो ना तुम? अरे उठो। हाँ? आप कौन हैं? और वो चाचा जी वो कहाँ गए? कौन चाचा जी? किसकी बात कर रहे हो? और ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? कैसे पहुंचे यहाँ? यहाँ पूरे गांव को पता है कि ये स्टेशन भूतिया है, तुम्हें नहीं पता? फिर मैंने चाचा जी के बारे में उनको सब कुछ बताया। मेरी बात पूरी सुनने के बाद उन्होंने मुझे चाचा जी की बात बताई। उन्होंने बताया कि 15 साल पहले ये स्टेशन भी बाकी स्टेशन की तरह ही हुआ करता था, लेकिन एक रात ठीक 3 बजे यहां से जाती हुई ट्रेन अपनी पटरी से फिसलकर सीधा इस स्टेशन में घुस गई। खुशकिस्मती से उस वक्त ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं थे और जितने थे उन्हें सिर्फ हल्की फुल्की चोट लगी। पर उस वक्त यहाँ 2 दुकानें खुली थी। उन दोनों दुकानों के मालिक बंडू चाचा और गोविंद दोनों की इस हादसे में मौत हो गई। उस हादसे ने ही स्टेशन की ये हालत की है। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसी हादसे वाले डिब्बे की मरम्मत करके वापस से उस ट्रेन में लगा दिया। तब से बंडू चाचा की आत्मा उस ट्रेन के डिब्बे में घूमती रहती है। और वो दूसरा गोविंद जी, उनकी आत्मा यहां भटकती है क्या? बेटे, अभी तुम उससे ही बात कर रहे हो। देखो बेटे, डरो मत, हम भला तुम्हें क्यों मारेंगे? और वैसे भी मरे हुए इंसान को मारना मुमकिन भी नहीं। तभी संजय देखता है कि उसकी दूसरी तरफ पटरी पर उसकी लाश पड़ी हुई है।
जहां पर बंडू चाचा खड़े होकर हंस रहे हैं। तो ये थी मेरे सफर की कहानी, जहां मैंने अपनी जान गंवाई, पर मेरा ये सफर आज भी जारी है। अरे भाई, इस पूरे डिब्बे में तुम अकेले हो क्या?